लीची की उत्पत्ति कैसे हुई? लीची कौन सा जगह से पहले शुरू हुआ? लीची कौन सा देश में पहले हुआ था? लीची भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? लीची क्यों खाना चाहिए? जानिए इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गर्मियों में मिलने वाली रसीली लाल रंग की लीची, मीठी फल लीची आखिर आती कहाँ से है? क्या इसकी भी कोई ऐतिहासिक कहानी है? चलिए जानते हैं आज लीची की उत्पत्ति और लीची का इतिहास और रोचक तथ्य। इस मीठे फल की कुछ जुबानी से जानते हैं। लीची, जिसे अंग्रेजी में लीची कहा जाता है, एक ट्रॉपिकल फल है। इसके अंदर सफ़ेद गूदा बेहद रसीला और मीठा होता है और इसका छिलका लाल रंग के खुरदुरा होता है। यह सिर्फ स्वाद में ही नहीं बल्कि विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल से भरपूर होती है। अब बात करते हैं इसकी जड़ यानी लीची की उत्पत्ति की। लीची की उत्पत्ति दक्षिणी चीन के प्राचीन जंगलों में मानी जाती है। कुछ ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि चीन में लगभग 2000 साल पहले लीची की खेती की जा रही है। चीन में सम्राटों के दरबार में लीची की खास तौर पर पसंद किया जाता था। इसे एक राजसी फल माना जाता था। चीन से लीची का सफर शुरू हुआ और फिर यह दक्षिणी पूर्व एशिया, थाईलैंड, वियतनाम और भारत तक पहुंच गई। भारत में लीची की एंट्री कब हुई, इस पर दो प्रमुख मत है। कुछ इतिहासकारों मानते हैं कि चीन से व्यापार के माध्यम से लीची का भारत आई और वही कुछ कहते हैं कि मुगलों के दौर में लीची की भारत लाया गया। लेकिन जो बात पक्की है वह यह है कि 18वीं सदी के आसपास भारत में लीची की व्यवस्थित खेती शुरू हुई। आज भारत लीची उत्पादक में दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है। खास तौर पर बिहार के मुजफ्फरपुर को भारत की लीची नगरी कहा जाता है। यहाँ शाही लीची को जीआई टैग भी मिल चुका है, यानी विशेष किस्म के केवल यही लीची ज़्यादा पैदा होती है और खेती होती है और यहीं से सारे भारत में और दुनिया भर से लीची जाती है। लीची की कुछ मज़ेदार बातें के बारे में बात करते हैं। लीची कभी पेड़ से पकने के बाद और नहीं पकती। अगर इसे फ्रिज में लंबे समय तक रखें तो स्वाद धीरे धीरे कम होने लगता है। लीची का बीज जहरीला नहीं होता है लेकिन खाने योग्य भी नहीं होता है। लीची को ताज़ा ही खाना सबसे अच्छा माना जाता है और लीची को हमेशा धोकर ही खाया जाता है। लीची की कुछ सावधान रखने वाली बातें जरूर जाननी चाहिए। लीची स्वादिष्ट फल जरूर है लेकिन खाली पेट लीची खाना बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। 2014 में बिहार के एक केस सामने आया था जब कई बच्चों की दिक्कत हुई। इसका संबंध बिना खाना खाए लीची खाने से हुआ था। इसलिए हमेशा खाली पेट लीची ना खाए। इसलिए ध्यान रखें, संतुलन रखें, लीची मात्रा में ही खाए और हमेशा खाने के बाद ही खाए और कच्चे लीची न खाए। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस फल की जो गर्मियों को भी मीठा बना देता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक और अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और स्वादिष्ट फल खाइए और फिट रहिए और हिट रहिए।